इंसानी दुनिया से बहुत दूर एक परीलोक में वैशाली और अनिष्का नाम की दो राजकुमारी परी बहनें रहती थीं। दोनों राजकुमारी परी बहनें बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थीं। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें तलवारबाजी कर रही थीं। तभी वहाँ से दो राजकुमार भाई विष्णु और यश वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों राजकुमारों को पहली नजर में ही राजकुमारी परियों से प्यार हो जाता है। विष्णु और यश दोनों अक्सर राजकुमारी परी बहनों को देखने के लिए उनके महल के बाहर से गुजरा करते थे। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें गार्डन में घूम रही थी। तभी राजकुमार उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। हम दोनों को पहली नजर में ही आप दोनों पसंद आ गई थी। क्या आप दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से शादी करेंगी? वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी को भी दोनों राजकुमार बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए दोनों राजकुमारी परियां भी शादी के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ दिनों में ही दोनों राजकुमारी परी बहनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों राजकुमारी परियां गर्भवती हो जाती हैं। फिर दोनों राजकुमारी परियां खुशी से ये बात अपनी सास पड़ोसी परिदेश की रानी मधुरिमा परी को बताती हैं। दोनों की बातें सुन रानी परी मधुरिमा कहती हैं, तुम दोनों गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूर किसी परिदेश से पौष्टिक आहार मंगवाया है। आज से तुम दोनों वही आहार लोगी। इस तरह रानी परी मधुरिमा दोनों राजकुमारी परियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन दोनों राजकुमारियां महल के बगीचे में खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर महल में घुस रही एक औरत पर जाती है। अरे ये औरत कौन है जो इस तरह महल में चोरी छुपे घुस रही है? मुझे तो लग रहा है ये महल में चोरी करने जा रही है। इतना कहकर दोनों परियां उस औरत का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही चोरनी वैशाली राजकुमारी परी के कमरे में घुस जाती है और उसके सारे कीमती जेवर चुराकर भागने लगती है। लेकिन तभी दोनों राजकुमारी परियां राजकुमार के साथ मिलकर उस चोरनी को पकड़ लेती हैं। अरे कौन है तू? यहाँ चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? इससे ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसके जैसे लालची और धोखेबाज लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। हमें इसे अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद दोनों राजकुमार सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाही उस चोरनी को हमेशा के लिए राज्य से धक्के मारकर निकाल देते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख उस चोरनी जिसका नाम मानसी था उससे बर्दाश्त नहीं होता है। इन दोनों परी बहनों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं इन दोनों परी बहनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी के अभी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाऊंगी और उससे काला जादू सीखकर वापस आऊंगी। इतना बोलकर मानसी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाती है और उस दिन से काला जादू सीखने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मानसी एक दुष्ट जादूगरनी बन जाती है। जादूगरनी बनते ही मानसी जादूगरनी का रूप ले लेती है और दोनों राजकुमारी परी बहनों के पास जाती है। मैं सोने के परीलोक से आई हूँ। मुझे पता चला कि आप दोनों परी बहनें गर्भवती हैं, इसलिए मैं आप दोनों को एक खास उपहार देना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम हम दोनों को कौन सा उपहार देना चाहती हो? जरा दिखाओ तो। यहाँ कुछ दूरी पर एक गुफा है। गुफा के अंदर दो जादुई आम मिलेंगे। अगर तुम दोनों बहनें उस जादुई आम को खाओगी तो तुम्हारे बच्चों में भी एक अलग प्रकार का तेज होगा और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और साथ ही तुम्हारे बच्चे बहुत शक्तिशाली होंगे। मानसी जादूगरनी की बात सुनकर दोनों परी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों अभी के अभी उस गुफा में जाएंगे और जादुई आम खाएंगे। क्या तुम हमें वहाँ तक ले जाओगी? हाँ, क्यों नहीं, चलिए हम अभी चलते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें मानसी जादूगरनी के साथ उस गुफा की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ देर तक चलने के बाद गुफा आ जाती है। ये वही गुफा है जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया था। गुफा दिखने में बहुत गहरी और डरावनी थी, जिसे देखकर दोनों परी बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इस डरावनी गुफा के अंदर जादुई आम होगा। वैशाली राजकुमारी के इतना कहते ही मानसी जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम दोनों को यहाँ पर जान से मारने के लिए लाई हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मानसी की बात सुनकर दोनों राजकुमारी परियां डर जाती हैं और बोलती हैं, हमने इस दुष्ट औरत की बातों पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हारा वही होगा जो मानसी चाहेगी, यानी मैं चाहूंगी। इतना बोलकर मानसी दोनों राजकुमारी परी बहनों को रस्सी से वहीं पास के एक पेड़ से बांध देती है। लेकिन तभी उस जंगल में रहने वाले दो आदिवासी दंपति ये सब कुछ देख लेते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत दुष्ट औरत है। ये तो इन दोनों राजकुमारी परियों को जान से मार देगी। हाँ चलिए, हम अभी दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाते हैं। इतना बोलकर दोनों आदिवासी दंपति अपने हाथ में तलवार लेकर मानसी के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों आदिवासी दंपति के हाथ में तलवार देखकर मानसी डर जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ तलवार लेकर कैसे आ गए? ये हमारा ही घर है, लेकिन तू यहाँ इन दोनों राजकुमारी परियों को बंदी बनाकर क्यों लाई है? अगर तूने दोनों मासूम गर्भवती राजकुमारी परियों को नहीं छोड़ा तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सब सुनकर मानसी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आदिवासी औरत उसको पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला कर देती है। तभी मानसी रोते हुए बोलती है, ये क्या होगा? मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। इतना बोलकर मानसी अपना दम तोड़ देती है और इस तरह हमेशा के लिए मानसी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें आदिवासी दंपति का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी और हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी वहाँ से अपने महल की तरफ चल पड़ती हैं। और थोड़ी देर बाद जब दोनों राजकुमारी बहनें अपने महल लौट आती हैं, तो उन्हें देख पूरा राजमहल बहुत खुश होता है। फिर राजकुमारी परियां दोनों राजकुमारों से अपने ऊपर बीते हुए पल के बारे में बताती है। फिर राजकुमार उस आदिवासी दंपति को खूब सारे उपहार देते हैं, जिन्होंने दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाई थी। और ऐसे ही हंसी खुशी 3 महीने और बीत जाते हैं। फिर वैशाली राजकुमारी परी एक लड़के और अनिष्का राजकुमारी परी एक लड़की को जन्म देती है। बच्चों के जन्म के बाद महल में चारों तरफ जश्न मनाया जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सहेलियां रहती थी। उनका नाम था माहिरा और सिया। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो दोनों जंगल से किसी काम के लिए जा रही थी। तभी उनके सामने अचानक से एक परी आसमान से प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती हैं। उस परी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला था और उस थैले में कुछ खिलौने थे। परी उन दोनों सहेलियों को देखकर बोली,
घबराओ मत बच्चों, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं परी लोक से आई हूँ। हम परियों का परिलोक का द्वार यहाँ से थोड़ी दूर है। हमारे परिलोक में एक जादुई मार्केट खुली है। उस मार्केट का ऐड करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई हूँ और मैं तुम्हें कुछ चीजें मुफ्त में देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम हमारे परिलोक में शॉपिंग करने जरूर आना। ये कहकर वो परी अपने बैग से एक फेस पाउडर निकालकर माहिरा और सिया को देती है और कहती है, अरे घबराओ नहीं, ये फेस पाउडर यूज करके देखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम इसे मत लेना, मुझे वापस दे देना और अगर अच्छा लगे तो तुम हमारे परिलोक के बाजार में जरूर आना। ये सुनकर माहिरा और सिया दोनों ही वो फेस पाउडर लगा लेती हैं और फेस पाउडर लगाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं और उनके कपड़े बिल्कुल नए और खूबसूरत से कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उस परी से बोलती हैं, परी जी, हम लोग आपके परिलोक के बाजार में जरूर आएंगे। परिलोक में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, हमें भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हम लोग कल ही आएंगे। ये सुनकर परी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माहिरा और सिया बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बैग लेकर परिलोक की मार्केट की ओर जाने लगती हैं और चलते चलते जब दोनों सहेलियां परिलोक में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर तो कोई मार्केट है ही नहीं, बल्कि कुछ गर्भवती परियां उन दोनों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती हैं और उन लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं और एक घर में लेकर जाती हैं, जिससे माहिरा और सिया बहुत ज्यादा डर जाती हैं और दोनों डरकर रोने लगती हैं। अरे परी जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें तो एक परी ने बुलाया था, उसी परी के बुलाने से ही हम यहाँ परिलोक के बाजार में आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई बाजार ही नहीं है और हमने यहाँ कुछ गलत भी नहीं किया, तो आप लोग हमारे साथ क्या कर रही हैं? तभी वही परी आती है जो सिया और माहिरा से पृथ्वी पर मिलने गई थी और उसने ही उन्हें जादुई फेस पाउडर दिया था। आ गई तुम दोनों को क्या लगा परिलोक में बाजार होता है? अरे लड़कियों, मैं तुम दोनों को मारकर हम तीनों के बच्चों को शक्तिशाली बनाऊंगी, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। क्या? नहीं परी जी, हमें छोड़ दो परी जी। ये लड़की, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सुनो परियों, इन दोनों को मूर्ति में बदल दो और ले जाकर उस कुएं की चुड़ैल को खाने के लिए दे दो। कुछ देर शांत रहेगी वो चुड़ैल। इससे पहले कि माहिरा और सिया कुछ समझ पाती, परियां उन दोनों को एक छोटी सी मूर्ति में बदल देती हैं। फिर उन दोनों मूर्तियों को वो उस चुड़ैल के कुएं में फेंक देती हैं। असल में जो गर्भवती परी परिलोक से पृथ्वी लोक पर गई थी, वो एक दुष्ट परी थी। वो असल में कुएं की चुड़ैल के लिए इंसानों को धोखे से बुलाती है ताकि वो तीनों परियां उस चुड़ैल से अपना मकसद पूरा करवा सके और अपने आने वाले बच्चों को उस चुड़ैल के जैसा ताकतवर बना सके। इधर वो चुड़ैल दोनों लड़कियों को खाने के बाद बोलती है, अरे परियों सुनो, इतने खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और इंसान चाहिए। कोई बात नहीं, हम सभी आपके लिए बहुत सारे इंसान लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए और हमारा काम कीजिए। हम तीनों के बच्चे आपके जैसे शक्तिशाली हो, ये देखिए। इतना बोलकर वो परी और उसकी दोनों सहेलियां मिलकर पृथ्वी लोक पर आकर जादुई मार्केट का प्रचार करके भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें परिलोक में लाती हैं और मूर्ति बनाकर उस चुड़ैल को खिला देती हैं। ऐसे ही बहुत सी लड़कियां अब गायब हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं।
ऐसा होते हुए बहुत समय बीत जाता है। उसी गांव में श्रुति नाम की एक लड़की भी थी और उसको ये सब कुछ समझ आ रहा था। अरे ऐसे तो पहले कभी नहीं होता था कि सभी लोग परीलोक के बाजार में सामान खरीदने जाते थे, लेकिन आजकल के लोगों को क्या हो गया कि सब लोग परीलोक के बाजार में ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर तो कोई आता ही नहीं है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। तभी श्रुति देखती है कि 2 और लड़कियां परीलोक के बाजार में जा रही हैं। ये देखकर श्रुति उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि दुष्ट परी अपने साथ वाली परियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को मूर्ति बना देती है। ये देखकर श्रुति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये दुष्ट परियां तो अपना मकसद हासिल करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रही हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद श्रुति को कुछ पता चलता है। हर परिलोक की कोई न कोई रानी होती है। मुझे उस रानी से मिलकर इस बात को उन्हें बताना होगा। फिर श्रुति चुपके उस परीलोक की रानी के पास पहुंच जाती है और फिर श्रुति रानी परी को सारी बात बता देती है। तभी रानी परी उससे पूछती है, श्रुति क्या तुम सच बोल रही हो? जी रानी परी, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए मेरे परीलोक में ऐसा गलत काम, मैं उन लोगों को सजा जरूर दूंगी। ये कहकर रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर रानी परी उन दुष्ट परियों के पास पहुंचती है और उन तीनों गर्भवती परियों को पकड़ लेती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे परीलोक में इतना गलत और घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम सबको तुम्हारे किए की सजा दूंगी और तुम्हें जेल में डाल दूंगी और हमेशा के लिए परीलोक से निकाल दूंगी। अरे इससे पहले कि ये रानी परी हमारे साथ कुछ गलत करे, चलो उससे पहले हम सब मिलकर इस रानी परी को ही खत्म कर देते हैं। इतना बोलकर वो सभी दुष्ट गर्भवती परियां अपने जादू से रानी को खत्म करने ही वाली होती हैं कि तभी रानी परी तुरंत उनके सामने एक जादुई आईना रख देती है और दुष्ट परियों का जादू आईने में रिफ्लेक्ट होकर उनके ऊपर ही वापस आ जाता है और वो सभी परियां आग से जलने लगती हैं। ये क्या? ये रानी तो बहुत चालाक निकली, हमारा जादू हम पर ही भारी पड़ गया। अरे कोई बचाओ बचाओ हमें, हम तो आग में जलकर मर रही है, बचाओ। आग लगने के कारण वो सारी दुष्ट गर्भवती परियां इधर उधर भागती हैं और आग को बुझाने के लिए वो सभी दुष्ट परियां कुएं के अंदर कूद जाती हैं। इतने में रानी परी अपने जादू से उन सबको कुएं में ही बंद करके उसमें आग लगा देती है। उनके साथ साथ वो चुड़ैल भी आग में जलकर राख हो जाती है। फिर रानी परी अपने जादू से जितनी लड़कियां गायब हुई थी उन सबको वापस निकाल लेती है और वो सभी लड़कियां श्रुति का और रानी परी का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर रानी परी उन सभी को अच्छे गिफ्ट के साथ पृथ्वी लोक पर वापस भेज देती है और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।